Hello, welcome again, and welcome to our Excellence Convent e-convent e-learning program. So again, we are here to learn about our science subject, and the topic is fun and recreation. This is the topic from class 4 ABS. So now we are going to study about our fun and recreation. How fun and recreation works. So in this chapter, we are going to learn about how we are enjoying and how we are going to entertain ourselves. And so regarding all this fun and entertainment, and through this fun and internet entertainment, we are going to be a professional for this also. So we are going to learn each and everything. In this chapter, we are going to learn about how we earn from this all games and recreations. So we feel entertainment too, and we are going to earn through this also. So we are going to learn all these things. We will go through each and every line, and we will try to understand this chapter इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. सो आप लोगों को परेशानी ना हो इसके कारण से मैं आप लोगों को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस चैप्टर. दिस इज फन एंड रिक्रेशन. सो see, actually, when we are going to learn about all these things, what is game, there are how many types of games. There are two types of games, that is indoor games and outdoor games. So what is indoor games, what is outdoor games? So we will learn all these things, we will study about all these things. हम लोग सब कुछ समझेंगे कि इंडोर गेम्स क्या होता है, आउटडोर गेम क्या होता है, इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, इंडोर गेम्स का क्या बेनिफिट्स है एंड ड्रॉबैक है, क्या लिमिटेशंस हैं, आउटडोर गेम्स का मेरा क्या ड्रॉबैक है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, मीन्स इसमें बढ़िया क्या है, इसके लिए इससे हमें क्या नुकसान है. जनरली गेम से मुझे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता, तो मैं एक एक चीज़ को समझूंगा यहाँ पे, और आप लोग सभी लोग समझेंगे कि क्या होता है. सो यस, आवर वीडियो इज गोइंग ऑन. सो लेट्स सी. We all need to take breaks from our routine work. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ज़रूरत होता है, एक्चुअली वी आर इन अ नीड टू टेक सम ब्रेक. हम लोग कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं. जो भी हम लोग रूटीन वर्क करते हैं इससे हम लोग कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं, एंड वी यूजुअली टेक दिस ब्रेक ऑल्सो. सो इट मेक्स अस फील रिफ्रेश्ड. हम लोग अगर जो ब्रेक लेते हैं, वी आर टेकिंग ब्रेक from our routine works, then we usually feel refreshed. Means हम लोग again fresh feel करते हैं, and whatever we are doing in our routine works we can do easily and with our happiness mood also. So playing games keep us fit and healthy while recreation makes us feel happier. Okay, so हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि गेम्स जो भी मेरा फन हम लोग मीन्स हम लोग जो एंजॉय करते हैं. सो इस एंजॉयमेंट के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, हम लोग रिक्रिएशन करते हैं. तो व्हाट इज रिक्रिएशन? रिक्रिएशन इज नथिंग बट योर इंटरटेनमेंट. वी फील इंटरटेनमेंट. हम लोग मनोरंजन जो अपने माइंड को एक इंटरटेनमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं. हम लोग इस इंटरटेनमेंट से हम लोग अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, एंड वी रियली फील गुड, एंड वट एवर वी वॉन्ट टू डू नेक्स्ट
वी डू इट ईजली एंड विथ वेरी वेरी हैप्पी मूड। हम लोग बहुत खुशी से और बहुत बेहतर ढंग से आगे करते हैं, इसलिए हम लोग को फन एंड रिक्रिएशन दोनों ज़रूरी है। ठीक है। सो गेम्स आर एक्टिविटीज़ दैट कीप द बॉडी एंड माइंड एक्टिव। एग्जैक्टली, जो हमारा गेम्स है वो इस तरह का एक्टिविटीज़ है जिससे हमारा बॉडी तो फिट होता ही है, प्लस हमारा माइंड भी बहुत ही हमेशा एक्टिव होता है। सो प्लेइंग गेम्स टीचेज अस वेरियस वैल्यूज ऑफ लाइफ लाइक ऑनेस्टी, पैसेंस, कोऑपरेशन, respect, etc. Exactly. So these value once developed help us deal with the various problems of life. So games can be played indoor or outdoor. Okay. So if we are going to read about all these things, so what do we get from our games? Through our games, yes, we really keep our body very fit, and we keep our mind in a very refreshed and in an active mode. आफ्टर दैट ऑल्सो वी गेट मैनी थिंग। हम लोग और इससे ज़्यादा भी सीखते हैं। क्या होता है, हमारा गेम मुझे टीच करता है वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ लाइफ। हमारे ज़िंदगी का बहुत ही सारा तरह का मुझे थिंग्स मुझे टीच करता है, मुझे बताता है। जस्ट लाइक ऑनेस्टी, पैसेंस, कोऑपरेशन। ओके। सो इस तरह का मुझे हमें सारा चीज़ बताता है। ओके। सो हमें ये सब सारा चीज़ बताता है। एंड हमें अपने आप से ईमानदार कैसे होना चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स से ईमानदार कैसे होना चाहिए। हाउ वी शुड बी लाइक अ गुड फ्रेंड एंड आवर फ्रेंड्स आर जस्ट ऑनेस्ट वन। एंड हाउ टू कीप पैसेंस, हम अपना हिम्मत कैसे रख सकें। हाउ टू कोऑपरेट मीन्स एक दूसरे का कोऑपरेट कैसे कर सकें, किसी को सहायता कैसे कर सकें। ठीक है। सो हाउ टू रिस्पेक्ट, मैं किसी का रिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये सब सारा चीज़ें एक्सेट्रा, इस तरह का बहुत सारा थिंग्स है जो मुझे अपना गेम सिखाता है। सो दीज वैल्यूज वंस डेवलप्ड, अगर जो मेरे अंदर इस तरह के वैल्यूज अगर जो डेवलप कर जाते हैं, देन इट रियली हेल्प्स अस इन डीलिंग ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हम कैसे डील कर सके। अगर जो हम लोग ये सब सीख जाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग अपने लाइफ के ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को वी यूजुअली डील इट वेरी इजली। हम लोग बहुत ही ईजिली हम लोग इसको डील कर लेते हैं अपने लाइफ के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को। सो गेम्स कैन बी प्लेड इन अ टू वे, जस्ट लाइक इन अ इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ओके। सो see, outdoor and indoor. So there are two types of games. So we are knowing about all these things. So indoor games and outdoor games. And now we are going to study about what is our indoor games and what is about outdoor games. So see, our indoor games, हम लोग इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडोर गेम्स, डोर मीन्स आप इसी से समझ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट योर डोर। डोर मीन्स दरवाज़ा, इन मीन्स अंदर, मीन्स आप जो भी गेम आप अपने घर के दरवाजे के अंदर खेलते हैं, दैट इज योर इंडोर गेम्स। एंड दैट टाइप ऑफ गेम्स विच वी कैन प्ले आउटसाइड ऑफ द डोर ऑफ आवर हाउस, जो हम अपने घर के हाउस के आउटसाइड खेल सकते हैं। मीन्स डोर के आउटसाइड मीन्स अपने दरवाजे से बाहर ही खेल सकते हैं, घर के अंदर नहीं खेल सकते। उस तरह के गेम को हम लोग आउटडोर गेम्स कहते हैं। अगर जो आप कहिएगा कि हम घर के अंदर ही हम लोग बैट बॉल खेल लेते हैं, सो दैट इज़ इंडोर गेम्स। सो एग्जैक्टली यू आर रॉन्ग, दैट इज़ नॉट इंडोर गेम्स। हम लोग खेल लेते हैं, अलग बात है, लेकिन कभी हमारा जब भी हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो कभी हमारा ग्लास टूटता है,
कभी हमारे यहाँ ग्लास फूटता है तो पता नहीं, कभी मम्मी हमको डांटते हैं तो कहीं पापा डांटते हैं। एग्जैक्टली। सो ये इंडोर गेम्स नहीं है, हम लोग को इसे बाहर ही खेलना चाहिए, हम लोग को अपने दरवाजे से बाहर खेलना चाहिए। So, जो भी हमारे इंडोर गेम्स है वही हमें इंडोर हम अपने घर के अंदर खेल सकते हैं, और जो भी हमारे यहाँ आउटडोर गेम्स हैं तो उस आउटडोर गेम्स को हम अपने दरवाजे के बाहर ही खेलें। मीन्स वी शुड प्ले एंड इन आवर सोसाइटीज़ और फील्ड और एनी ओपन एरिया, जिस जहाँ भी हमारे पास ओपन एरिया है, मैं उस एरिया में मुझे खेलना चाहिए। सो व्हाट इज इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स लाइक चेस, लूडो, कैरम, स्क्रैबल, डम्सरेड, so etc. are ones that are played within the four walls of a room. Means four walls, within the four walls of the room. This is the very important. Four walls of a room means हम अपने रूम के फोर वॉल्स के अंदर, फोर वॉल्स आपके रूम में जब भी देखिए तो आपके रूम के अंदर फोर ही वाल होते हैं चारों तरफ से। सो जब हम लोग अपने रूम के अंदर, जब हम लोग फोर वॉल्स के अंदर किसी भी गेम को खेलते हैं तो उस तरह के गेम को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स कहते हैं। और इस तरह के किस तरह का ये गेम होता है? दैट इज जस्ट लाइक अ लूडो, चेस, हम लोग इसे अंदर में ही खेलते हैं, घर के अंदर ही खेलते हैं। डम्सरेट हम लोग जो खेलते हैं उसको भी हम लोग अंदर ही खेलते हैं। ओके, सो सच गेम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंटल अलर्टनेस ऑफ द प्लेयर्स। सो मेंटल अलर्टनेस ये हमें इंक्रीज करता है। इस तरह के गेम को खेलने से हमारे मेंटल अलर्टनेस, हम अपने माइंड को किस तरह से अलर्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर सकें। एग्जैक्टली। सो अलर्टनेस मीन्स एक्टिवनेस। सो हम अपने आप को एक्टिव करें, अलर्ट करें, तो हम प्लेयर अपने माइंड को बहुत ही अलर्ट करता है, बहुत ही एक्टिव रखता है। और इस तरह से हमारे इंडोर गेम्स से हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे माइंड पे बहुत ही ज़्यादा वर्क होता है और हम अपने माइंड को बहुत ही अलर्ट रखते हैं। ओके, सो टेबल टेनिस एंड स्क्वैश हाउएवर आर इंडोर गेम्स दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्सर्शन। कुछ कुछ ऐसे इंडोर गेम्स हैं जो जिससे हमें फिजिकल एक्सर्शन भी मिलता है, मीन्स हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मिलते हैं। जैसे आवर टेबल टेनिस, हम लोग जब टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसमें कुछ कुछ आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है। आप बैडमिंटन खेलते हैं, इससे भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है। ओके, सो ऑल these टाइप्स ऑफ गेम्स आर जस्ट कमिंग in indoor games. So some traditional indoor games are played, including it's include exactly kauri, pala kunchi, uh, that's about chauka bara, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लूडो एंड इट्स अ कौड़ी। कौड़ी हम लोग पहले हम लोग के घर में भी कौड़ी खेला जाता था, जो वाइट वाइट तरह का होता है। सो उस तरह का हम लोग, और पता नहीं पाला कुंची है, मुझे भी नहीं पता है क्या है। ठीक है, हो सकता है ऑल दिस टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स and all indoor games are just like a traditional games, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ट्रेडिशनल गेम्स के रूप में इसे यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल गेम्स ये नेशनल लेवल का गेम्स नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का गेम्स नहीं है, इसे दूसरे देश में नहीं खेला जाता, पूरे देश में भी नहीं खेला जाता। जैसे देखिए हम पता भी नहीं पा रहे हैं आपको कि पालाकुंसी क्या है। ये हो सकता है किसी साउथ इंडियन गेम्स होगा जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह के गेम को बहुत ज़्यादा जगह नहीं खेला जाता, और हम लोग इसको घर के इनसाइड ही हम लोग खेलते हैं। कौड़ी तो हम लोग लूडो साथ हम लोग घर के इनसाइड ही खेलते हैं। ओके, सो हम लोग इंडोर गेम्स में बहुत सारे गेम्स हम लोग खेलते हैं, एंड नाउ डे देर आर ऑल्सो वेराइटीज ऑफ वर्चुअल रियलिटी गेम्स दैट कैन बी प्लेड ऑन द टेलीविजन, ऑन आवर कंप्यूटर, ऑन आवर स्मार्टफोन। आज के समय में देखिए बहुत सारे वर्चुअल गेम्स आ गए हैं जिसे हम लोग टीवी पे भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर पे भी खेलते हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं, हम अपने मोबाइल से खेलते हैं। आज के समय में देखिए लूडो भी ऑनलाइन आ गया है जो वर्चुअल खेलते हैं हम लोग। चेस भी हम लोग वर्चुअल खेलते हैं। एक जो भी है एक पर्सन इस साइड पे है, एक पर्सन हो सकता है कहीं दूसरे जगह पे, दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। सो हम इस तरह से
बहुत सारे गेम को अब हम लोग वर्चुअल खेलने लगते हैं। देखिए पबजी अभी के समय में बहुत ही फेमस गेम हुआ है, तो बहुत सारे रेसिंग गेम भी हम लोग खेलते हैं। सो इस तरह का इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं जो आज के समय में, इंडोर गेम्स ही केवल आपके वर्चुअली खेला जा सकता है। आउटडोर गेम्स भी हम लोग वर्चुअली खेलते हैं, बट आउटडोर गेम्स उतना भी ज़्यादा ये नहीं होता है। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट भी हम लोग वर्चुअली खेलते हैं। सो इस तरह का गेम कुछ कुछ खेला जाता है। So, but in all these games, whichever we are playing inside our house and inside under four walls rooms, so we really applied more and more our mind, and it's mentally it's very sound. Okay, so however, it is highly recommended that playing these games should be avoided. They may cause harm to our eyes, ears and overall mental strength. सो अगर जो हम लोग वर्चुअली किसी भी गेम को खेलते हैं, इससे कुछ कुछ हमें डैमेज भी होता है, जस्ट लाइक आवर आइज़। हमारे आँख को बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, हमारे माइंड में भी बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियाँ आ सकती हैं इसके कारण से। लेकिन फिर भी हम लोग हार्म भी पहुंचता है, फिर भी हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि हम लोग खेलते रहते हैं। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ इंडोर गेम्स, बट वी शुड नॉट प्ले मच इन आवर मोबाइल फ़ोन एंड इन मैनी अदर अप्लायंसेस। वी शुड प्ले इट्स फिजिकली। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं तो हम लोग चेस भी फिजिकली खेलें, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगा और बहुत बेहतर होगा। So our outdoor games, we will learn about our outdoor games. So what is our outdoor games? Outdoor games are those games that are played out in the open air. Okay, so हम लोग जो open air में हम लोग खेलते हैं हम अपना गेम, उस तरह के गेम को मीन्स वी आर प्लेइंग इन अ फील्ड, इन अ बिग फील्ड। हम लोग बहुत बड़े से मैदान में जो हम लोग गेम को खेलते हैं ओपन एयर में, तो उस तरह के गेम को हम लोग क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स कहते हैं। सो दीज आर गेम्स लाइक जस्ट लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड मैनी थिंग्स। ओके, so these games involve physical strength and exhaustion, so they keep both the body and the mind very fit. Okay, so our outdoor games जो हम लोग खेलते हैं उससे हमारा बॉडी भी बहुत फिट होता है, क्योंकि इससे एक्सरसाइज बहुत सारा होता है और हमारा माइंड भी बहुत फिट रहता है। तो इससे आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए और हर एक बच्चे को खेलना चाहिए। सो चिल्ड्रंस आर प्ले traditionally sorry children also play traditional outdoor games just like स्टैपू, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी एक्सेट्रा। सो स्टापू क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, अदरवाइज खो खो, खो खो हम लोग खेलते हैं, जो एक छूता है दूसरा भागता है। कबड्डी भी कैसे खेला जाता है आप लोग समझ रहे हैं, दो पालियाँ होती हैं। गुल्ली डंडा आप लोग कैसे कैसे, ये सब सारा ट्रेडिशनल गेम्स हुआ जो कि कोई एक रीजन में खेला जाता है, ऐसा नहीं कि ये सभी जगह खेला जाता है। पतंगबाजी हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं। इस तरह से सिकरी तोड़, लुका छिपी, ये सब सारा भी हम लोग आउटडोर गेम्स ही खेलते हैं। बाहर में ही हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल ये सब तो बहुत ही नेशनल लेवल का गेम्स आ गया है। बट जो ये सब ट्रेडिशनल गेम्स है, सो ट्रेडिशनल गेम्स जस्ट लाइक गुल्ली डंडा, गोली भी हम लोग देखिए खेलते हैं जो कि बाहर में खेलते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा गेम्स है जो हम लोग बाहर में खेलते हैं। ओके, हम लोग कुछ इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में अगर जो हम लोग पढ़ें तो हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हमारा इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, सो सी आवर इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, सो देखिए, दोज गेम्स, इंडोर गेम्स क्या होता है एंड आउटडोर गेम्स क्या होता है। दिस इज इंडोर गेम्स एंड दिस इज outdoor games. So those games which can be played inside the home or any closed space are called indoor games. जो भी गेम को हम लोग इनसाइड होम अपने घर के अंदर एंड किसी भी क्लोज स्पेस में खेलते हैं उसे हम लोग इनसाइड गेम कहते हैं। आउटडोर गेम्स में क्या डिफरेंस है? सो दोज गेम्स विच आर रिक्वायर्ड ह्यूज ओपन स्पेस for playing and cannot be played inside home are called outdoor games.
ऐसा गेम्स जिसे खेलने के लिए हमें बहुत बड़ा सा एरिया का ज़रूरत होता है और हम अपने घर के इनसाइड उसे नहीं खेल सकते हैं। सो इस तरह के गेम को हम लोग आउटडोर गेम्स कहते हैं। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग घर के इनसाइड नहीं खेल सकते हैं, इसे हम लोग आउटडोर गेम्स कहते हैं। सेकेंड डिफरेंसेस बताया है, देयर इज नो इंटरफ्रेंस इन द गेम्स वाई एनी काइंड ऑफ वेदर आउटसाइड। आउटसाइड वेदर, मेरा मौसम कैसा है, अच्छा है ख़राब है, इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनसाइड इंडोर गेम्स हम लोग खेलते हैं तो। बट इन द आउटसाइड गेम्स, आउटडोर गेम्स, द वेदर कंडीशन इंटरफेयर इन द गेम्स बिंग प्लेड। अगर जो हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं तो आप देखते हैं कि कितने बार आप लोग को पता चलता है कि क्रिकेट चल रहा था लेकिन अभी बारिश हो गई है, इसलिए गेम आपका स्टॉप हो गया है। सो इस तरह का परेशानी होता है, लेकिन इंडोर गेम्स में आपको इस तरह की परेशानी, वेदर मौसम से किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होती है। ठीक है। सो सच गेम्स हेल्प इंडोर गेम्स, अगेन इंडोर गेम्स, सच गेम्स इंडोर गेम्स हेल्प्स टू डेवलप मेंटल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। जो आपका मेंटल स्किल्स है उसे ज़्यादा डेवलप करता है और मेंटल स्किल्स के कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स आप कितना ज़्यादा अपने माइंड को यूज कर सकते हैं, कितने कैपेबल हैं, उसको ज़्यादा डेवलप करता है। बट इन आवर आउटसाइड आउटडोर गेम्स इट डेवलप्स फिजिकल स्किल्स एंड आर मोस्टली रिलेटेड टू आवर फिजिकल एक्सरसाइज। जनरली हम लोग जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं उससे हमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा और बहुत बेहतर होता है। Again, we are going for our indoor games. So indoor games require a small area and are played a small area and are played by sitting at one place. So no movement required. जो भी हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं बहुत ही कम गेम है जिसमें हमें टेबल टेनिस में थोड़ा मूवमेंट ज़रूरत होता है, अदरवाइज जनरली हमें इंडोर गेम्स में मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। बट इन आउटडोर गेम्स required a large area and the movement of players occur from one place to another place। हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे हमें मूवमेंट नेसेसरी होता है और अगर जो हम मूव नहीं करेंगे देन आउटडोर गेम्स हम लोग खेल नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन and just we will go for the examples. So our indoor games examples are chess, okay, चेस, स्नैक्स एंड लैडर्स जो हम लोग सांप सीढ़ी कहते हैं, कार्ड गेम्स हम लोग ताश जो खेलते हैं, कैरम बोर्ड एंड बहुत सारा गेम्स आपका है जो हम लोग इनसाइड इंडोर्स खेलते हैं। और क्रिकेट, बास्केटबॉल, आवर बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, खो खो एंड देर आर मेनी मोर गेम्स, यू ऑल्सो नो ऑल दिस थिंग्स, हॉकी, ये सब सारा का सारा हम लोग आउटडोर गेम्स में आता है। आइए हम लोग सारा का सारा आउटडोर गेम्स खेलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि हमारा इंडोर गेम्स क्या होता है एंड आवर आउटडोर गेम्स क्या होता है। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट समथिंग गेम्स इन स्कूल। गेम्स इन स्कूल क्या है? स्कूल इज फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। स्कूल में जो भी हम लोग गेम खेलते हैं वो इस बात को ध्यान रखते हुए खिलाया जाता है किसी भी स्कूल में, जिससे कि हमारे बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे का डेवलपमेंट हो, उस तरह के ही गेम को हम लोग स्कूल में प्रेफर करते हैं खेलने के लिए। सो देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक करिकुलम ऑल्सो स्कूल कीप अ प्रोविजन फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ओके, सो हम लोग अगर जो देखें तो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा जगह और बहुत बेहतर बेहतर गेम खिलाया जाता है। सो हम लोग स्कूल में गेम क्यों क्यों खेलते हैं? हम लोग तो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर भी हम लोग गेम क्यों खेलते हैं? आप इस चीज़ को आप पूछ भी सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी स्कूल में गेम खेलते हैं, सो गेम से मुझे केवल हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं बट हमें बहुत सारा चीज़ उससे सीखने को मिलता है, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स आते हैं। हम लोग अगर जो स्कूल लेवल में खेलते हैं, फिर हम लोग इंटर स्कूल खेलते हैं, फिर हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। इस तरह से हम लोग को स्कूल से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आगे बढ़ने को। इसलिए हम लोग स्कूल में भी इस तरह का
खिलवाते हैं और खेलना चाहिए। कुछ कुछ स्कूल उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है गेम पे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत गेम जरूर होना चाहिए। ओके, सो गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल एक्सेट्रा आर प्लेड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। जो जब भी इस तरह का गेम खेला जाए तो ये किसी टीचर के सुपरविजन में ही खेला जाए, जिससे कि किसी तरह के गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं और बेहतर ढंग से उसे बच्चे खेलें। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे बेहतर ढंग से नहीं खेलते हैं और लोग झगड़ जाते हैं, और झगड़ने के बाद इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। सो देर आर अदर गेम्स लाइक जैवलिन, रिले रेस, शॉट पुट दैट आर प्लेड इन स्कूल। इस तरह का गेम भी हमारे स्कूल में जनरली खेल देखने को मिलता है। सो मेनी स्पोर्ट्स कंपटीशन आर ऑल्सो held within a school to encourage students to participate in various events. So in various events हम लोग बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि हमें एक दूसरे के स्कूल में कंपटीशन का भावना होता है। और स्पोर्ट्स में कंपटीशन होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को बहुत बेहतर कर सकें। और हम केवल स्कूल में ही नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, हमें अपने स्टेट में भी नहीं, हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी हमें खेलने का मौका मिल सके और हम बेहतर से बेहतर खेल सकें। ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स देम टेक अप अ कैरियर एज अ प्लेयर और एन एथलीट इन द फ्यूचर। आप एथलीट बन जाएं या आप अपने इसको कैरियर चूज कर लें। मैं वही आपको बता रहा था, शुरू में भी मैंने आपको हिंट किया था कि हम लोग बहुत सारा गेम खेलते हैं और शुरू में हम लोग उसको ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं इसको अपना कैरियर चूज कर लेते हैं और कैरियर के रूप में इसे खेलते हैं। ओके, सो क्रिकेट क्रिकेट हम लोग खेलते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं उसे कैरियर के रूप में चूज कर लेते हैं और वह क्रिकेट में ही बहुत बेहतर करते हैं आगे जाकर, और अच्छा करते हैं और बहुत बेहतर वो लोग खेलते हैं और उसी को प्रोफेशनल बनाकर, प्रोफेशन अपना बनाकर उसी से पैसे भी कमाते हैं और वो अपना जीवन यापन भी उसी से करते हैं। सो इस तरह का जनरली लोग बोलते हैं कि हमें कमाने के लिए हमें नौकरी ही करना पड़ेगा या मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप गेम से भी अपने लाइफ को चला सकते हैं और आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो देखिए आपका लाइट आ रहा है, जा रहा है, इस तरह की परेशानियां कुछ थोड़ी बहुत हो रही हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स। रूल्स हमारे गेम में, आवर गेम्स आर द कलेक्शन ऑफ सम रूल्स। तो उस रूल्स के अंडर में ही हम गेम को खेलते हैं और उस रूल के बाहर हम लोग नहीं खेलते हैं। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द गेम। सो गेम में लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो उस गेम में लिमिटेशन नहीं है तो फिर वो गेम नहीं है। गेम इज नथिंग एंड इट्स अ नल विदाउट द लिमिटेशन। लिमिटेशन होना गेम में बहुत ही ज़रूरी है। सो एंड योर लिमिटेशन इज नथिंग बट योर रूल्स। कुछ सारे गेम आपके कुछ रूल्स से बंधे होते हैं। अगर जो मुझे मारना है बॉल को, तो मैं कितना मारूंगा, किस तरह से मारूंगा, किस तरह से गेंद फेंकूंगा। नो बॉल होता है, वाइड बॉल होता है, जिधर मन होगा उधर मैं फेंक दूंगा बॉल, तो थोड़ी काउंट होगा और काउंट होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग का गेम्स बहुत सारे रूल्स का कलेक्शन होता है और बहुत सारे रूल्स से वो बंधे होते हैं, बहुत सारे नियमों से वो बंधे होते हैं और उसी के लिए हमें टीचर की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ एम्पायर की ज़रूरत होती है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी अपोजिशन वाले रहते हैं वो लोग तो चाहते हैं कि मैं कुछ गलत कर लूँ, बेईमानी कर लूँ और मैं जीत जाऊँ, लेकिन उस रूल्स के अंदर अगर जो कुछ गलत होता है तो फिर उसके लिए अंपायर होते हैं जो बताते हैं नहीं आपने गलत किया है, सही ये है। तो जब तक रूल्स नहीं होगा तब तक सही और गलत का पहचान नहीं हो पाएगा। इसलिए रूल्स भी बहुत ही ज़रूरी हैं। सो हमारे लिए रूल्स कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, वाई आवर रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड
what importance keeps the rules, so we will learn about all these things. Okay, so we know that the different games have different rules. Exactly, different games have the different rules. अलग अलग गेम का अलग अलग रूल्स होते हैं. एग्जैक्टली सारे एक ही एक गेम में जो रूल्स है वही सभी गेम में रूल्स नहीं होता है. सभी गेम का अपना अपना रूल्स होता है. ओके, सो गेम्स हैव रूल्स दैट आर काउच टू बी अवॉइडेड. सो हम लोग के पास जितने भी तरह का रूल्स होता है हम उसी के अंडर, जिस जो हमने आपको बोला कि द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है, और उसी लिमिटेशन के अंदर में ही रहकर हम लोग गेम को खेलते हैं. तो हमें उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उसे इग्नोर नहीं कर सकते. हम उसी रूल्स के अंदर में बंद कर हम उस गेम को बखूबी निभाते हैं. ओके, एंड ऑल दीज रूल्स आर अप्लाइड टू आवर ऑल पार्टिसिपेंट्स. जितने ही पार्टिसिपेंट होते हैं सभी के लिए एक ही रूल्स होते हैं. ऐसा नहीं कि किसी के लिए और किसी के लिए कुछ और. ठीक है, सो रूल्स आर ब्रोकन बाय एनी प्लेयर, द प्लेयर इज पेनलाइज्ड और डिस्क्वालीफाइड. हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो कोई भी प्लेयर उस रूल्स को नहीं मानता एंड दे डिसोबे द रूल्स, तो क्या करते हैं, उसे एज अ पनिशमेंट के रूप में मिलता है, उसे गेम से डिस्क्वालीफाई करा दिया जाता है और वह गेम को खेल नहीं पाता है. या जिस भी तरह का पनिशमेंट उसे दिया जाए उस तरह से वो डिसाइड किया जाता है और उसे किया जाता है, जिससे कि लोग उसमें गलत नहीं कर सके, जिसको हम लोग बोलते हैं बेईमानी नहीं कर सके कि कुछ भी जो मर्जी हुआ हम कह दिए. ऐसा नहीं होता है. सो द रूल्स आर, so they disqualified. Okay, so the rules are announced via reference before the game starts. किसी भी रूल्स को किसी भी गेम को स्टार्ट होने से पहले बताया जाता है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए. द रेफरेंस कंडक्ट्स a game without being partial and ensures fair play by all the parties. हम लोग जो हमारे रेफरी होते हैं, मीन्स जो हमें खिलाते हैं, मीन्स जो हमारे एम्पायर होते हैं, रेफरी होते हैं, और वह उनको सारे रूल्स के बारे में पता होता है और वह ऐसा कोशिश करते हैं कि कोई सा भी पार्टी, मीन्स जो भी उस गेम को खेल रहा है, कोई भी उसमें कोई कुछ गलत नहीं करे, उसमें पार्शियल ना हो, किसी तरह का बेईमानी ना हो, एंड द गेम शुड बी प्लेड इन अ फेयर प्ले. मीन्स सब साफ सुथरा और बहुत ही फेयर वे में उस गेम को फिनिश किया जाए विद द बोथ ऑफ द पार्टीज. सो किसी भी रेफरी या एम्पायर का यही कर्तव्य होता है और इसको निभाना चाहिए. ओके, okay, so we will go to learn about something regarding this sportsman. Okay, so स्पोर्ट्समैन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं. सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. व्हाट इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट आवर स्पिरिट. स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट मीन्स if we want to do these things then we will do these things. अगर जो मैंने सोच लिया कि मैं यह करूँगा तो मैं यह करूँगा पूरी ईमानदारी के साथ. तो ये होता है स्पिरिट. ठीक है, तो स्पोर्ट्समैन का भी कुछ स्पिरिट्स होता है. सो क्या होता है हम इसको बेहतर ढंग से समझते हैं. बिफोर प्लेइंग अ गेम्स we must understand the winning or losing is a part of playing games. सबसे पहली बात, हम लोग गेम को विन करें, जीतें, या हम लूज करें, हारें,
ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द गेम। कोई टीम जीतेगा तो कोई टीम हारेगा, जब तक कोई टीम हारेगा नहीं तो कोई टीम जीतेगा कैसे? तो इसलिए ये एक पार्ट है, तो हमें इसे मान लेना चाहिए और पहले से मुझे इसके लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीत गए तब तो ठीक है, और अगर जो हार गए तो किसी से लड़ गए, जनरली ऐसा होता है। तो इसे हमें पहले से समझ लेना चाहिए। ओके, सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट is to accept one's success with humanity and take defeat gracefully। सो जो ग्रेस स्पिरिट होता है, स्पिरिट मीन हमने आपको बताया कि मैंने जो चीज़ कह लिया वो चीज़ कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर जो मैंने सोचा कि इसको जीत जाऊंगा और मैंने उसको हार गया तो क्या हो गया? हार गया, हार गया। ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, यह गेम का हिस्सा है, उसे मुझे मानना चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज़ जो भी रूल्स है उसे हमें कंप्लीटली मानना चाहिए और उसको मानते हुए हमें हमेशा खेलना चाहिए। ओके, सो while playing team games players of the same team should cooperate with each other। हमारे पास टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए। मीन्स अगर जो किसी को मुझे हेल्प करना है तो मुझे हेल्प करना है, एंड अगर जो आप किसी टीम में हैं तो टीम को तो हर हमेशा आप हेल्प करने के लिए ही सोचो, और हेल्प क्या, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए सोचो। अगर जो कोऑपरेट नहीं करोगे, एक भी टीम मेंबर अगर जो कोऑपरेट नहीं करता है तो आप उस गेम को जीत नहीं पाएंगे, आप उसको लूज कर देंगे। सो वी शुड बी हैविंग अ टीम स्पिरिट्स। जब तक टीम के साथ मिलकर नहीं खेलेंगे तब तक हम किसी भी गेम को जीत नहीं सकते। ओके, सो देयर कलेक्टिव एफर्ट्स हेल्प देम टू बी इन द गेम। किसी भी गेम को विन करने के लिए, जीतने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम स्पिरिट। हम लोग जब मान लिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है कह तो दिए लेकिन अब कर नहीं रहे हैं, हमें करना है। ओके, सो प्लेयर्स शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीममेट्स and those of the opponent team। There should be mutual respect of own team members and players of the opponent teams। opponent teams क्या हुआ and हमारा teammates क्या हुआ? teammates means the person or the sports person who is playing in our team, that is our teammate, and the person who is playing from the opposite side of the team, that is our opponent team। जो हमारे टीम से मीन्स हमारे अपोजिट टीम से जो खेलते हैं उसे हम लोग अपोनेंट टीम्स कहते हैं, और जो हमारे साथ खेलते हैं उसे हम लोग टीममेट्स कहते हैं। तो हमारा टीममेट्स हो या मेरा अपोनेंट टीम्स हो, हमें दोनों के साथ ईमानदारी से खेलना चाहिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए एंड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमें करना है हमें वही करना है। ऐसा नहीं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलने में पता चला कि किसी को इंजर्ड कर दिए, नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर जो मैं उसे इंजर्ड कर दूंगा वो गेम से बाहर हो जाएगा और ये बढ़िया खेल रहा था और इसको मैं मार दूंगा या किसी तरह का इसे हानि पहुंचाऊंगा और वो वायरल हो जाएगा और मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हार भी गया तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत गया तो हमें खुशी मनाना चाहिए। ओके, सो देर आर सम पॉपुलर गेम्स इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। सो हमारे इंडिया में बहुत सारा गेम्स जो है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो देखा जाए तो क्रिकेट है, जबकि
हमारे कंट्री का नेशनल गेम क्या है, आप लोग को पता है? तो बताइए। चलिए, अच्छी बात है। हमारे कंट्री का नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है आज के समय में क्रिकेट, लेकिन हमारे कंट्री का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। ध्यानचंद बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और बहुत बेहतरीन खेलते थे। ठीक है। सो सम पॉपुलर गेम्स इन आवर इंडिया, सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स प्लेड इन आवर इंडिया। और हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉपुलर्स गेम हैं, और सारे पॉपुलर्स गेम के बारे में हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स इन आवर कंट्री इज आवर हाइड एंड सीक, जो हम अभी आप लोग बोल रहे थे, लुका छिपी, हॉप स्कॉच, स्पाइनिंग टॉप्स, मार्बल्स, पिट्ठू, पिट्टो जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग गांव में इसको पिट्टो बोलते थे, है ना। स्पाइनिंग टॉप्स, लुका छिपी, हम लोग पिट्टो जो खेलते हैं उसमें 7 स्टोन्स को हम लोग करते हैं। ब्लाइंड मैंस बफ होता है कुछ, जिसको चोर सिपाही शायद बोल सकते हैं, हाइड एंड सीक चोर सिपाही हुआ। और सम चिल्ड्रंस ऑल्सो गो टू द नेबरहुड एंड पार्क एंड प्ले ऑन द स्लाइड्स एंड द स्विंग्स। बहुत जगह स्विंग्स करते हैं, बगल में जाकर, पड़ोसी के पास जाकर स्लाइड करते हैं, ससरते हैं किसी झूला पे। तो बहुत सारे तरह का गेम होता है, हम लोग खेलते हैं। कुछ कुछ रीजनल गेम्स है, रीजनल गेम्स के बारे में भी आपको बताया जा रहा था। फ्लाइंग काइट्स और पतंग, जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं, तो पतंग भी हम लोग उड़ाते हैं। एंड इज अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश में यह भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर गेम हो गया है। बहुत सारे मूवी में भी इस पतंगबाजी को लिया गया है, इस कारण से बहुत ही ज़्यादा और पॉपुलर हो गया है। हमारे मोदी जी भी पतंग उड़ाते हैं, सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरह का, इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन होता है इस तरह के गेम को, और लोग इसको और इंटरटेन करते हैं। हम लोग देखिए पतंगबाजी हम लोग करते हैं, इसमें क्या बोलता है उसे, 14 जनवरी को हम लोग बहुत ज़्यादा, जो मकर संक्रांति का समय होता है उसमें किसी किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा पतंगबाजी किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स भी हम लोग यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका थ्रेड भी यूज करते हैं पतंग को काटने के लिए। इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जो हम लोग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन मकर संक्रांति पीपल फ्लाइज काइट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स। बहुत सारे तरह के कलर्स को हम लोग का काइट्स बनाते हैं और हम लोग खेलते हैं। ठीक है। सो प्लेइंग विद ऑल, प्लेइंग विद ऑल, प्लेइंग विद ऑल, हम लोग सभी के साथ खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं? हम लोग इसको देखते हैं। वी शुड प्ले विद एवरीबडी, वी शुड प्ले विद एवरीबडी। इन दिस वे वी कैन मेक स्ट्रॉन्गर टीम्स एंड प्ले बेटर गेम्स। ठीक है, हम लोग सभी के साथ खेलते हैं, इस कारण से हमारी टीम स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं एंड हम लोग ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया गेम खेलते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक मोर फ्रेंड्स एंड लर्न टू नो अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स वी ऑल बिलोंग टू। हम लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ जब होते हैं और गेम को खेलते हैं तो हम लोग अलग अलग कल्चर को भी हम लोग समझते हैं। वी शुड लर्न टू बिहेव वेल विद अदर्स वाइल प्लेइंग। हम लोग अदर के साथ, दूसरे के साथ हम लोग कैसे बिहेव करें उसको भी हम लोग सीखते हैं। एट नो पॉइंट वी शुड हर्ट द फीलिंग ऑफ आवर अदर चिल्ड्रंस। वी शुड गो टू द प्ले ग्राउंड ऑन टाइम and play a fair game and should avoid using bad language. We should remember that playing cannot be the excuse for the neglecting our studies. हम लोग किसी भी अपने फ्रेंड के साथ खेलें
तो उसमें हम लोग कुछ गलती ना करें, हम लोग उनके साथ ऑनेस्टी के साथ खेलें, एंड वी शुड नॉट यूज़ एनी स्लैंग लैंग्वेज, एनी बैड लैंग्वेज। हम लोग को बढ़िया सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए और एक दूसरे के रिस्पेक्ट की भावना से खेलना चाहिए। और जब हम लोग गेम खेलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई लिखाई से पूरा दूर हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। हम लोग को पढ़ाई लिखाई के साथ हमें गेम खेलना चाहिए। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट आवर स्टडीज़। हमें कभी भी स्टडीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, so we have learned all these things regarding our games that comes under our fun. Okay, so there is something more about recreation. So recreation times क्या होता है? We can do many things for recreation. Recreation के लिए भी हम लोग बहुत सारा चीज़ करते हैं। क्या क्या करते हैं? It is the time when we have fun with friends and family members. So we may go to a fair or enjoy a circus show. हम लोग सर्कस जाते हैं और हम लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। सो व्हेन वी विल गो फॉर द सर्कस, तो हम लोग जब सर्कस देखने जाते हैं, हम लोग जब झूला चढ़ते हैं, तो वह सारा मनोरंजन का वर्क है और दैट इज़ नथिंग बट योर रिक्रिएशन। तो हमें रिफ्रेशमेंट होता है, हम बहुत ही इनर्जेटिक फील करते हैं। हम लोग झूला चढ़ने जा रहे हैं, हम लोग मौत का कुआं देखेंगे, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं जो घूमता है इधर से उधर, हाँ जी, डिस्को डांस जो भी है, तो हम लोग उस तरह का करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को अच्छा लगता है और हम लोग बहुत ही रिफ्रेश फील करते हैं, हम लोग को बहुत इंटरटेनमेंट होता है। ओके, सो एट द फेयर, जब भी हम लोग मेला जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या होता है? फेयर और मेला टेक्स प्लेस in a field or a park where many people put stalls to sell various sports items, bangles, toys, garments, बैग्स एक्सेट्रा। सो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं और हम लोग जाते हैं तो हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम लोग गोलगप्पे खाते हैं और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, और बहुत सारे हम लोग गारमेंट्स भी खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं और बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग को बहुत ही मज़ा आता है और हम लोग मज़े करते हैं, इंटरटेन करते हैं अपने आप को। सो पीपल from nearby and distant place come to these fairs. Fairs are also places where different types of fun, games, competitions are held where players can win prizes. ओके, सो इसमें बहुत सारे जगह क्या किए जाते हैं इस तरह के फेयर में। सो इस तरह के फेयर में कंपटीशन भी करवाए जाते हैं, जैसे कुश्ती करवाए जाते हैं और भी बहुत सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी प्लेयर्स इसको विन करता है, जो जीतता है, उसे प्राइजेज भी दिया जाता है। शूट द बैलून्स, रिंग एंड गिफ्ट, सो स्पाइन द व्हील्स। इस तरह से हम लोग बहुत सारे गेम में हम लोग इसको करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ओके, सो देर आर सम ऑफ द कॉमन गेम्स एट एवरी फेयर। सो इस तरह का जो हम लोग शूटिंग करते हैं, देखते हैं हम लोग जाते हैं कहीं, रिंग को फंसाने वाला फेंकते हैं जिससे कि हम लोग जीत जाते हैं, तो जिसमें फंस जाता है रिंग उसको हम लोग जीत जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक तरह का गेम है जिससे कि हम लोग भी इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ओके, सो कुछ ये सब जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, इस तरह के सारे गेम्स सारे कॉमन गेम्स हैं। एंड पीपल ऑल्सो टेक्स राइड्स ऑन मेरी गो राउंड्स एंड स्विंग्स। सो मेरी गो राउंड्स हम लोग बोलते हैं जो घूमने वाला होता है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, जो घूमता है चारों तरफ से, हम लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, हम लोग मज़े करते हैं। समटाइम्स लोकल रेसलिंग एंड बॉक्सिंग competitions are also held during fairs. So we should remember to stay close to the family members at fairs because we may get lost in the crowd.
दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम लोग इंजॉय करने के फेर में क्या करते हैं, बहुत सारे जगह रेसलिंग होते रहता है, बहुत सारी जगह कुश्ती होते हैं, बहुत सारी जगह क्या बोलता है उसको, बॉक्सिंग होता है, जो विन करता है उसे प्राइज मिलता है। तो हम लोग इसको देखने के फेरे में या बहुत इंजॉयमेंट के फेरे में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को जब भी रहना चाहिए तो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए और उनका हैंड नहीं छोड़ना चाहिए, उनके फिंगर नहीं छोड़ने चाहिए, और हम लोग को पूरा एंजॉय करते हुए, हमें ऐसा ना हो हमारे साथ कि हम लोग भूल जाएं कहीं। सो वी शुड नॉट लॉस्ट, ओके। सो ऐसा ना कि हम लोग भूल जाएं। और अगर जो कभी मेले में अगर जो आप भूल भी जाते हैं तो कहीं पे अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहाँ पर जाकर आप अपना एड्रेस बताइए, आप अपना नाम बताइए, अपने मम्मी पापा का नाम बताइए, जिससे कि वो अनाउंसमेंट भीड़ में अनाउंसमेंट करेगा और आपके मम्मी पापा को बोल देगा कि आप इस जगह पे चले आइए, जिससे कि आप मिल जाइएगा। इसलिए आप बच्चों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी क्राउड में, किसी मेले में अगर जो आप भूल जाएं तो जहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, जहाँ पे माइक लगा हुआ है, जनरली वहाँ जाने का कोशिश करें और वहाँ से आप अनाउंसमेंट करवाइए, जिससे कि आपके मम्मी पापा किसी जगह पे आ जाएं। ठीक है। सो हम लोग इसके बारे में समझे कि हम लोग मेला में हम लोग कैसे कर सकते हैं। एंड एट द सर्कस, सर्कस जो हम लोग देखने जाते हैं, बहुत सारी जगह देखिए सर्कस लगता है, उसमें बहुत सारे रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्कस में किसी किसी सर्कस में जानवर नहीं रह के लोग जो मैन वोमैन सब लोग रहते हैं, वही लोग अलग अलग तरह का प्ले करते हैं। ओके, सो द सर्कस इज अ शो in a very large circular tent where trained professional show various activities। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी को शो करते हैं। तो उसमें जो भी वो लोग शो करते हैं आप लोग घर पे करने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ओके, तो आप लोग अगर घर घर पे करिएगा तो परेशानियाँ होंगी, तो आप लोग घर पे करने की कोशिश ना करें। और यहाँ तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ओके, वो लोग सारे प्रोफेशनल्स होते हैं एंड दे आर ट्रेंड एंड दे नो वेरी मैनी ट्रिक्स। वो बहुत ट्रिक भी जानते हैं जिससे कि आप इंटरटेन हो सकें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फील हो। यू शुड फील जस्ट लाइक अ फन एंड रिक्रिएशन एंड यू फील अ वेरी इंटरटेनमेंट। ओके, सो दैट्स वाई दे डू मैनी मैनी थिंग्स एंड आप लोग उससे हंसते हैं, मज़े करते हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोबैट्स कहते हैं। एक्रोबैट्स इन द सेंस वो लोग ऊपर से नीचे लटक जाते हैं, तो ये करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तुरंत फान कर चले जाते हैं, कूद कर चले जाते हैं। तो इस तरह के वो लोग को वो पता होता है, वो लोग को प्रैक्टिस होता है, वो लोग को ट्रेंड होते हैं पूरा का पूरा। आप लोग इस तरह का कोशिश करने का कोशिश नहीं करें। तो इस तरह के जो करते हैं उसे हम लोग एक्रोबैट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह के परफॉर्मेंस को हम लोग एक्रोबैट्स कहते हैं। सो क्लॉन्स मेक द ऑडियंस laugh with their silly acts, and the jugglers toss various things in the air. The performers wear glittery and colorful costume, and music is played during the performances. ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारे क्लोन्स होते हैं, मीन्स जुड़वा होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है और आप बहुत ही मज़े करते हैं। ठीक है। सो उसमें बहुत सारे रहते हैं, जो भी उसमें पर्सन्स रहते हैं वो बहुत ही ग्लिटरिंग, मीन्स बहुत ही चमकीला टाइप का ड्रेस पहनते हैं, जिससे कि आपका अट्रैक्शन हो, आप उसको बेहतर ढंग से देखें और बार बार आप उसी को देखने के लिए चाहें। तो इस तरह का कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कॉस्ट्यूम ड्रेस पहनते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप बढ़िया बढ़िया वो म्यूजिक प्ले करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए आप चाहते हैं और आपको ही बहुत मज़ा आता है। ठीक है। सो योर रिक्रिएशन इज़ नोन अबाउट योर इंटरटेनमेंट। आप जो इंटरटेन करते हैं अपने आप को और अपने आप को फन फील करते हैं, आप लोग अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करते हैं, गुड फील करते हैं। सो इसीलिए फेयर लगाया जाता है। देखते हैं आपके दुर्गा पूजा में, कहीं रक्षाबंधन में, कहीं दीपावली में,
इस तरह का प्रोग्राम करवाया जाता है। ओके, सो मुझे लगता है कि हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो ओके, सो ये इस चैप्टर को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। ये आपका चैप्टर है फन एंड रिक्रिएशन। सो हम लोग फन एंड रिक्रिएशन, ये चैप्टर 5 है आपका। बुक एस चांद की बुक है, साइंस ईवीएस। सो हम लोग इससे बहुत सारा चीज़ समझे। इससे हम लोग क्या क्या समझे कि गेम दो तरह का होता है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। इसके बारे में हम लोग समझे। एंड हम लोग इंटरटेन करते हैं अपने आप को रिफ्रेशमेंट के लिए। हम लोग कभी भी गेम खेलें तो उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वी शुड प्ले इन अ फेयर प्ले, मीन्स हम लोग को जो भी करना चाहिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ हमें करना चाहिए। और इस तरह से हम लोग एक दूसरे को इंटरटेन भी करते हैं। और इंटरटेन के साथ भी हम लोग इसको प्रोफेशनलिज्म भी हम लोग प्रोफेशनल भी इसके मान लेते हैं। और हम लोग इससे पैसे भी कमाते हैं। तो आप अगर जो चाहते हैं कि इस तरह का कोई गेम में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप आज के समय में केवल पढ़ाई है एक ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप बहुत कुछ कर सकें। गेम भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में, जिससे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर जो आपको किसी भी गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको भी अपना प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आप उसमें भी अपना जीवन यापन बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मुझे जैसा लगता है कि आप लोग को बेहतर ढंग से इसे समझ में आया। सो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। So if you have any problem, then you can ask me on our Zoom classes. Okay. So thank you again for being with us. So again, थैंक यू। एंड आप लोग नेक्स्ट क्लास को भी इसको कीजिए और इन्जॉय करते हुए आप सारे इस चैप्टर को पढ़िए। मैं आप लोग को और बेहतर ढंग से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।